हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी का डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट करने वाले हैं। डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं स्टूडेंट, आपने तो बहुत वीडियो देखा होगा, बट कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज़ शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखें और लास्ट में ज़रूर कॉमेंट करें आपको वीडियो कैसा लगा। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट करने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि इंटीग्रल आपको दो तरह से होता है, इंटीग्रेशन दो तरह से होता है, एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, एक डेफिनिट इंटीग्रेशन। देखिए, मैंने एक फंक्शन लिया है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, यहाँ लिमिट नहीं लगा हुआ है, यानी एक डेफिनिट रूप से कहाँ से लेके कहाँ तक इसको इंटीग्रेट करना है ये नहीं दिया है, यानी दिस इज़ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। यहाँ देखिए लिमिट लगा हुआ है ए टू बी, इस फंक्शन का लिमिट दिया हुआ है स्टूडेंट, यानी ये डेफिनिट है, ठीक है, फिक्स वैल्यू ये देगा। चलिए कुछ दो डिफरेंस लिए हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनडेफिनिट इंटीग्रल एंड डेफिनिट इंटीग्रल। स्टार्ट करते हैं। पहला, जैसा कि मैंने बताया कि यह इनडेफिनिट है, दैट मीन्स इट हैज़ नॉट फिक्स्ड वैल्यू, है ना, यह एक फिक्स वैल्यू नहीं हो देगा। और ये कहीं ना कहीं आप जब इसका आंसर इंटीग्रेशन फाइंड करते थे तो कहीं ना कहीं प्लस सी लिखते थे, प्लस सी लिखते थे कि नहीं, प्लस सी लिखते थे। हर क्वेश्चन का इंटीग्रेशन जब सॉल्व करते तो प्लस सी लिखते थे आंसर के लास्ट में। बट डेफिनेट इंटीग्रेशन जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि इट हैज़ यूनिक वैल्यू, इसका यूनिक वैल्यू होगा और इट डज़ नॉट कंटेन सी, और प्लस सी जो आप लिखते थे इसमें, अब इसमें प्लस सी आप नहीं लिखेंगे। आई बात समझ में? तो स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं इसका, तो हम लोग पूरे एक्सरसाइज 7.1 से लेकर 7.1 तक का 7 तक का चर्चा किए हैं। अब हम लोग 7.8 में डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल आपको दो तरह से दिखाई देगा आपको, यानी दो मेथड से इसको सॉल्व किया जाएगा। एक डेफिनेट इंटीग्रल डायरेक्ट मेथड जिसको एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, और दूसरा लिमिट एज सम मेथड, लिमिट एज सम मेथड। देखिए, एक कि मैंने बताया कि डेफिनेट इंटीग्रल दो मेथड से सॉल्व होगा, एक एंटी डेरिवेटिव मेथड जिसको डायरेक्ट मेथड कहेंगे, दूसरा लिमिट एज सम मेथड। अगर क्वेश्चन में स्पेशली कह दे कि इसे इंटीग्रेशन फाइंड कीजिए लिमिट एज सम मेथड से, तो आप लिमिट एज सम मेथड से अप्लाई करेंगे, ना कि डायरेक्ट मेथड से। अगर आप डायरेक्ट मेथड से बनाते हैं उस क्वेश्चन को, अगर दिया हुआ है लिमिट एज सम मेथड से और बना देंगे डायरेक्ट मेथड से, तो आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं पहला मेथड एंटी डेरिवेटिव क्या होता है। सपोज कीजिए कि कोई इंटीग्रेशन है, कोई फंक्शन स्मॉल एफ एक्स का ए टू बी, तो इसका इंटीग्रेशन सपोज कीजिए कि आपने निकाला कैपिटल एफ मान के चल रहे हैं, कैपिटल एफ एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन सपोज कीजिए कोई फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन ये निकला, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लिमिट ए टू बी है, तो यहाँ पर लिमिट हम लोग लगा देते हैं ए टू बी। देखिए, अब हम लोग ये लोअर लिमिट कहते हैं, इसको अपर लिमिट करते हैं। तो सबसे पहले इसका जब हम लोग लिमिट पुट कर देते हैं, एक्स के जगह में बी पुट हो जाएगा, तो कैपिटल एफ अपर लिमिट पुट होगा, फिर स्मॉल लोअर लिमिट एफ कैपिटल एफ स्मॉल ए, ठीक है। अपर लिमिट पुट हुआ एफ बी माइनस एफ ए। ये जो एफ बी माइनस एफ ए आया, इसको इस रूप में जो लाया वो कहाँ से मैंने लाया, तो बाय द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। कहाँ से लाया मैंने? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से लाया, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं ताकि इसको क्लियर हम समझ सकें। सपोज कीजिए कि एक इंटीग्रेशन आपको दिया गया 2 to 3 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना, ठीक है। एज ए डायरेक्ट मेथड इसको अगर सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पावर 3 हो जाएगा और उतना से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये तो हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन। और लोअर लिमिट यहाँ लगा देते हैं, अपर लिमिट यहाँ लगा देते हैं। अब वैल्यू पुट कर देंगे तो एक्स के जगह में क्या हो जाएगा, ये देखो, इस एफ एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स लाइन, यानी इसका इंटीग्रेशन ये आया, ठीक। तो अब लिमिट ए टू बी था तो ए टू बी लगा दिए, यानी लिमिट ए यहाँ पर और बी यहाँ पे लगा दिए। अब वैल्यू पुट कर देंगे, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं एफ बी, और फिर उसके बाद लोअर लिमिट पुट करेंगे, यानी ये यहाँ पर पहले 3 पुट होगा, तो 3 का पावर 3/3 हो गया, ये पुट हुआ। उसके बाद माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, एक्स के जगह में 2 हो जाएगा, 2 का पावर 3/3, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आंसर आएगा तुम्हारा? आ जाएगा, एक कट जाएगा, वैल्यू आएगा यहाँ पर 9, और यहाँ कितना आएगा 8/3। जब इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9 3 जा 27 माइनस 8, 27 माइनस 8 19/3 आंसर है इसका आया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2 to 3 लिया, जिसे
एंटी डेरिवेटिव मेथड डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया। अब इसके बाद हम लोग इसे सॉल्व करेंगे लिमिट एज सम मेथड से। तो सबसे पहले लिमिट एज सम मेथड का थ्योरम समझ लेते हैं। आइए देखते हैं लिमिट एज सम मेथड को। लिमिट एज सम मेथड को जानने से पहले ये बताइए कि कोई फंक्शन इंटीग्रेट हो रहा है a टू b विथ रेस्पेक्ट टू dx, तो आप बताइए कि यह वैल्यू किसको इंडिकेट करेगा, यानी ये वैल्यू जो आप निकाल रहे हैं कहीं ना कहीं क्या है। तो दिस वन इज़ इंडिकेटिंग अबाउट एरिया, यानी ये वैल्यू एरिया को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ये जो वैल्यू निकलेगा कहीं ना कहीं ये कोई फंक्शन का के बीच का एरिया निकलेगा। देखिए नहीं एक कर्व, ठीक है, सपोज कीजिए कि ये एक कर्व है, यहाँ पर y इक्वल टू एफ एक्स, ये y इक्वल टू एफ एक्स का एक कर्व है, ये y इक्वल टू एफ एक्स का एक कर्व है। ठीक, और ये कर्व y इक्वल टू एफ एक्स का कर्व a टू b के बीच का एरिया आपको निकालना है। तो सपोज कीजिए कोई पॉइंट a है, तो यहाँ जो वैल्यू आएगा, लाइन जो खींचेंगे, ये जो आएगा x इक्वल टू a आएगा, यहाँ पर x इक्वल टू a आएगा। a टू b है तो मान लेते हैं यहाँ b मान लेते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर आएगा x इक्वल टू क्या b आएगा। ठीक, इसी बीच का एरिया आपको क्या करना, फाइंड करना। ये कर्व और ये दो x इक्वल टू a, x इक्वल टू b और ये x एक्सिस के बीच का जो एरिया निकलेगा, जिसको हम लोग इस रूप में इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। बताइए इसका एरिया आप कैसे निकालेंगे। इसका एरिया आपको निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इसको रेक्टेंगल के पार्ट में बांट करके इसका अंदर का एरिया आप निकालेंगे। सपोज कीजिए कि देखिए इसको दो पार्ट में पहले हम डिवाइड करते हैं। ठीक, यानी a टू b वाले रीजन को दो इंटरवल में बांट दिए। अब इसके जब बाद देखिए तो इसको हम अगर यहाँ से यहाँ तक इसको मिला दें तो एक रेक्टेंगल बनेगा ना, एक रेक्टेंगल बनेगा। तो रेक्टेंगल के फार्मूले से आप इसका एरिया आप निकाल लोगे आराम से। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए अगर हम इसको यहाँ इससे मिला दें तो यहाँ से भी आपको एक इसका एरिया आप आराम से निकाल सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ रेक्टेंगल का फार्मूला लगा के। अब देखिए ऊपर छूटते जा रहा है कुछ वैल्यू, इस वैल्यू को भी आपको अगर लेना है तो आपको फिर से क्या करना होगा है, फर्दर आपको इन दोनों के इंटरवल के पार्ट को फिर से आपको डिवाइड करना होगा। तो चलिए फिर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ करने के बाद देखिए इस तरीके से आपको यहाँ से आपको एक रेक्टेंगल तैयार किया जाएगा, है ना। और ये जो वैल्यू फिर से आप निकालिएगा, पहले वाले वैल्यू जो आपने निकाला होगा उसको जोड़ा होगा, उसमें भी इसको जोड़ दीजिएगा। तो इस तरीके से इसके अंदर वाला का एरिया आप निकालते जाइएगा। देखिए यहाँ भी अगर एक लाइन, इन दोनों के बीच अगर एक हम इंटरवल लेते हैं तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर आपका निकलते जाएगा। तो कहीं ना कहीं a टू b वाले रीजन को जितना ज़्यादा आप इसको डिवाइड करिएगा, जितना इंटरवल में डिवाइड कीजिएगा, उतना ही ज़्यादा इसके अंदर वाले इनक्लोज पार्ट वाले एरिया का एक्यूरेसी आपको मिलेगा। ठीक है, यानी क्या समझे, इस रीजन वाले को जितना नंबर ऑफ इंटरवल में डिवाइड कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपको एरिया एक्यूरेट मिलेगा। समझ रहे हैं ना। तो सपोज कीजिए कि a टू b के बीच n नंबर ऑफ इंटरवल में इस रीजन को मैंने बांटा, तो लिख देते हैं लेट द इंटायर रीजन a to b is divided into an interval। ठीक है, एन इंटरवल में हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया। अब देखिए बताइएगा कि ये एन क्या, 10, 20, 30, 50, बोलिए एन जितना ज़्यादा मतलब क्या, एन को हम मान लेते हैं, एन का वैल्यू इन्फिनिटी मान लेते हैं, एन का वैल्यू मान लेते हैं कि
इन्फिनिटी तक हम इसको हम क्या कर रहे हैं, जितना ज़्यादा हम इंटरवल में डिवाइड करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा एरिया एक्यूरेट निकलेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखिए एक बात बता देते हैं, आप जैसे जितना ज़्यादा आप इसको आप फर्दर डिवाइड कीजिएगा, आपको क्या देखने को मिलेगा ज़रा देखिए। आप इस तरह से डिवाइड करते जाइएगा, डिवाइड करते जाइएगा, है कि नहीं। देखिए डिवाइड करते जा रहे हैं आप, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो रेक्टेंगल बन रहा है उसके बीच का जो ब्रेथ है वो छोटा होते जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। देखिए, और इसके अंदर और फर्दर इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये छोटा होते जाएगा। यानी ये बात हम बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए इसकी चौड़ाई को अगर हम h बोल रहे हैं, इसकी चौड़ाई को अगर h बोल रहे हैं, तो बताइए जितने नंबर्स में जितना ज़्यादा नंबर्स में इसको हमने इंटरवल को बांटा है, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो ब्रेथ है जिसको आप h मान रहे हो वो क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0 हो जाएगा, एकदम 0 के क्लोज हो जाएगा, 0 के क्लोज हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए ये h क्या था, यहाँ हम लिख देते हैं, हियर h है, h इज डिफरेंस बिटवीन टू इंटरवल, डिफरेंस बिटवीन टू इंटरवल। ठीक है, एच ये जो है ब्रेथ है, एक तरह का ब्रेथ, रेक्टेंगल जो बन रहा है ना उसका ब्रेथ है एच, और सबका एक होगा। ठीक है, सबका एक होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसको आपने क्या किया, एन इंटरवल में बांटा तो सबको बराबर मिलेगा ना, सबको बराबर मिलेगा, तो यहाँ पर एच हो गया। अब बताइए एक चीज़ बताइएगा कि ये आपका ब्रेथ है, इस रेक्टेंगल का जब एरिया आप निकालेंगे तो ब्रेथ मिल गया, तो लेंथ भी चाहिए आपको, कि इसकी लेंथ को बताते हैं। देखिए यहाँ तक आ गया तुम्हारा क्या, x, तो ये जो वैल्यू आएगा आपको f। ये कर्व क्या है, देखो यहाँ पे इस पॉइंट को अगर वैल्यू निकालना चाहेंगे कि इसका कोऑर्डिनेट का वैल्यू बताइए, तो आप बताइएगा कि ये सर x है और ये ऊंचाई जाएगा, क्योंकि y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, तो ये a कोऑर्डिनेट यहाँ और y कोऑर्डिनेट हमारा होगा f, x बढ़ जाएगा यहाँ पे तो f a हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट हो गया, किसका कोऑर्डिनेट हो गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। सपोज कीजिए कि देखो एक ग्राफ ले, अगर मैं पूछूं आपको, जैसे सपोज कीजिए कि ये y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का एक ग्राफ है, यहाँ मान लो 1, यहाँ मान लो 2, यहाँ मान लो 3। तो इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट पूछेंगे कि इस कोऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट क्या है, यानी इसकी लंबाई, तो आप बोलिएगा इसकी लंबाई सर 3, और इसकी लंबाई के लिए देखो ये ऐसे जाता है ना, यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू पुट कर देंगे। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x एक्सिस ये y एक्सिस। तो y का वैल्यू अगर निकालना है तो हमको यहाँ तक आया तुम्हारा x, और x के बाद ऊपर उठाना है, इस पर आपको लेंथ निकालना है ना, तो x का वैल्यू आपको 3 पुट करना होगा, तो 3 + 2, तो y का वैल्यू, तो 3 और 5 इसका कोऑर्डिनेट हो गया, यानी ये लेंथ आपका कितना निकला, 5 निकला। समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से यहाँ पर आप बताइए कि बता सकते हैं कि ये तुम्हारा यहाँ तक x इक्वल टू a था, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, तो x इक्वल टू a पुट करेंगे तो y कोऑर्डिनेट यानी इसकी लेंथ निकल जाएगा, यानी ये क्या हो गया, एफ ए हो गया। क्या हो गया, ये एफ ए। तो इसकी एरिया आपको निकालना है। इस एक तरह का ये रेक्टेंगल आपने बनाया है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ से निकल जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ से निकल जाएगा। और इस तरीके से फिर आगे का भी हम लोग आगे निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम लोग एरिया इक्वल टू लिख देते हैं, एरिया इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये ब्रेथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी पहले ब्रेथ ही लिख देते हैं, h इंटू एफ ए, ये हो गया ब्रेथ h और लेंथ हो गया एफ ए, h इंटू एफ ए। ठीक है, फिर दूसरा इसका निकालना चाहेंगे, देखिए इसका एरिया निकालना था, तो बताइएगा यहाँ तक तुम्हारा a आया है, यहाँ तक a आया है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a प्लस h, तो a प्लस h आ गया, a प्लस h आ गया।
ए प्लस एच है, इस लाइन की वैल्यू आप निकालिएगा तो कितना निकलेगा, जब ए प्लस एच है तो ये एफ ए प्लस एच हो जाएगा, एफ ए प्लस एच हो जाएगा, ये लाइन एफ ए प्लस एच हो जाएगा, और ये एच, तो इसकी भी एरिया आपको निकालना पड़ेगा। तो क्या होगा, ब्रेथ इंटू लेंथ, यानी एच इंटू एफ ए प्लस एच। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ तक आप ए था, एच जोड़े तो ये इसका कोऑर्डिनेट निकल गया, इसका कोऑर्डिनेट आपको निकालना पड़ेगा, तो x इक्वल टू ए प्लस एच एच टू एच, तो यानी इसकी कोऑर्डिनेट हो जाएगा एफ ए प्लस टू एच, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ ए प्लस टू एच हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं, देखो ये ब्रेथ हो जाएगा एच, तो एच इंटू एफ ए प्लस एच, नहीं टू एच ना होगा, देखो यहाँ इसकी आप लंबाई निकाल रहे हो ना, तो एफ ए प्लस टू एच, तो इस तरीके से ये बढ़ेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा इसलिए हम नहीं आगे बता रहे हैं। देखो एच एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस टू एच, है ना, डॉट 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 प्लस लास्ट वाला के देखो, लास्ट वाला आप बताइए, तो इसका रेक्टेंगल का आप एरिया निकाल रहे थे, ये ब्रेथ ले रहे थे, और इधर वाला का आप क्या कर रहे थे, इधर वाला का आप लेंथ मान रहे थे, सबका देखो आगे का ले रहे थे। तो इसकी जब इसका आप रेक्टेंगल का एरिया लास्ट वाला का निकालोगे तो तुम्हारा क्या होना चाहिए, एस तो ब्रेथ रहेगा, और लेंथ इसका लाइन वाला लेंगे, तो यहाँ तक से लेकर के यहाँ तक एन है, ये एन1 समझिए, ये एन1 इंटर लाइन है, तो इस लाइन को आप क्या बोलेंगे इसका, तो हम बोलेंगे कि सर देखिए, पहला वाला में एच नहीं था, दूसरा में एक एच था, यानी एक कम एच है, ये तीसरा नंबर में तो तीसरा नंबर में है, लेकिन 2h लिखा रहा है। तो बताइए, अगर ये n1 नंबर पे है, तो यहाँ पर ये जो है ये रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, इसकी एरिया निकालना है आपको, तो ये n1 नंबर पे आएगा, n1 रेक्टेंगल होगा। जब n1 रेक्टेंगल होगा तो यहाँ पर जो ये लाइन आएगा, जिस तरह से ए प्लस ए एच ए प्लस 2h आएगा, तो यहाँ तीसरे पे है तो 2h लिख रहे हैं, तो n1 पर रहेगा तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एफ ए प्लस एन माइनस 1h, है कि नहीं, एक कम एच, ये हो गया, ब्रैकेट बंद, फिर बिग ब्रैकेट लगा दीजिए। और अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो आपने सबका एरिया तो आपने निकाल लिया, ठीक है, बट 100% क्या इसके y इक्वल टू एफ एक्स और ये दोनों लाइन के बीच और ये एक्स एक्स के बीच पूरा एरिया फाइंड कर लिए, नहीं, हम बोलेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं कुछ कम, बहुत क्लोज ही सही, लेकिन 100% इसका वैल्यू आप नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ हम लोग बोलेंगे कितने रेक्टेंगल में आप बांटे हैं, तो हम बोलेंगे कि n रेक्टेंगल में, और n का क्या, तो हम बोलेंगे इसको लिमिट लगा के बोलेंगे कि लिमिट यहाँ जो है n की यहाँ लिमिट लगा देते हैं। लिमिट लगाने का मतलब है कि ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा n, इसमें कितने रेक्टेंगल्स हैं, तो बहुत ज़्यादा है रेक्टेंगल है, ठीक है, n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट लगाए हैं। लिमिट मतलब हो गया कि यह लिमिट है कि इसके अंदर का जो हम लिमिट ले रहे हैं बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, है ना, n टेंस टू इन्फिनिटी ले रहे हैं, ताकि ये 100 एक्यूरेसी दे, इसके अंदर का एरिया एक्यूरेसी मिले हमको। आगे बढ़ते हैं, देखिए सब में h है ना, h कॉमन ले लीजिए, h जब कॉमन लीजिएगा तो अंदर क्या बचेगा, देखिए एफ ए बचेगा, फिर एफ ए प्लस एच बचेगा, फिर प्लस एफ ए प्लस 2h बचेगा ना, इस तरह से डॉट 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 करके जा रहे हैं, लास्ट एफ ए प्लस n माइनस 1h बचेगा, ठीक। तो इस तरीके से देखो, यहाँ देखिए n टेंस टू इन्फिनिटी था ना, n टेंस टू इन्फिनिटी था, तो h टेंस टू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ये 100% एक्यूरेसी दिखाने के लिए आपको n टेंस टू इन्फिनिटी कीजिएगा, तो h को दम क्या करना होगा, इसके अंदर का जो रेक्टेंगल का जो ब्रेथ होगा पूरी तरह से क्लोज करना होगा। यानी इसको आप हटा करके आप लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, ये आपका तब वैल्यू निकलेगा क्या, एरिया का, यानी y इक्वल टू एफ एक्स और ये दो लाइन और ये x एक्सिस के बीच
का एरिया आपने निकाला, और ये एरिया आप निकाल रहे हैं जिसको आप इस रूप में लिख रहे हैं, इस रूप में लिख रहे हैं ना, तो एरिया के नीचे आप ये लिख सके, यानी कहीं ना कहीं इसको इंडिकेट करने का एक तरीका है जो आप ऐसे लिखते हैं, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, जब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो इसका जो वैल्यू निकलेगा एरिया का वैल्यू है ना, इस रूप से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एरिया को इंडिकेट करता है, जिसे आप लिमिट एज सम मेथड बोलते हैं। आई होप आप लोगों को यह थ्योरी आपको समझ में आया होगा। ओके, तो चले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से इसका क्वेश्चंस बनेगा। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं जो सॉल्व करने के दौरान आपको यूज़ किया जाएगा। देखिए, यहाँ आप बताइए कि ए टू बी में इसको आपने एन इंटरवल में डिवाइड किया था, तो एक का जो वैल्यू आपने सपोज किया था एच, उसका वैल्यू कैसे निकलेगा, तो आप निकालिएगा एच इक्वल टू बी माइनस ए बाई एन। यहाँ से आप एन एच का फार्मूला निकलेगा बी माइनस ए, तो पहला फार्मूला ये निकल गया। दूसरा फार्मूला 1 + 2 + 3 डॉट 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 n - 1 का सम होगा n इंटू n - 1/2, ये फार्मूला है। तीसरा फार्मूला 1² 2² 3² डॉट 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 n - 1 का स्क्वायर, तो फार्मूला होगा n इंटू n - 1 इंटू 2n - 1/6। चौथा फार्मूला 1³ + 2³ + 3³ डॉट डॉट n - 1 का क्यूब n इंटू n - 1/2 का होल स्क्वायर। पाँचवा ए प्लस आर ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर का पावर n - 1, फार्मूला होगा ए आर टू द पावर n - 1 डिवाइडेड बाई r - 1। अगला लिमिट ऑफ x टेंस टू इन्फिनिटी e टू द पावर x - 1 बाय x, वैल्यू होगा 1। लिमिट x टू द पावर इन्फिनिटी a टू द पावर x - 1 बाय x इक्वल टू होता है log a। तो ये सारे फार्मूले यूज़ किया जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं, एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तरीके से मैंने एक्सरसाइज 7.8 का फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। इंटीग्रेशन पर करना है ए टू बी एक्स का विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। किस मेथड से, तो एज लिमिट ऑफ सम मेथड से। डायरेक्ट मेथड से इसे आप नहीं बनाएंगे, एज ए लिमिट ऑफ सम मेथड से फाइंड करने के लिए बोला है। चलिए, मैंने क्वेश्चंस को लिखा, चूँकि हम लोग ए टू बी एफ एक्स का इंटीग्रेशन का हम लोग फार्मूला जानते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को ए टू बी एफ एक्स डी एक्स से कंपेरिजन करेंगे। तो यहाँ पर ए इक्वल टू ए आया, बी इक्वल टू, देखो ए इक्वल टू ए आया, बी इक्वल टू बी आया। ठीक है, और एफ एक्स इक्वल टू कितना आया, एफ एक्स इक्वल टू आया आपका एक्स आया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा कुछ स्पेस देते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना होगा कि एन एच का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना पड़ता है। तो एन एच का वैल्यू जैसा फार्मूला हम लोग बता चुके हैं, हम एन एच का वैल्यू क्या आएगा, बी माइनस ए, ये याद रखना है। चलिए, चूँकि हम लोग जानते हैं एज ए लिमिट ऑफ सम मेथड का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देंगे क्योंकि हमको यहाँ फाइंड करना पड़ेगा। तो आई इक्वल टू, यहाँ ऐसे लेते हैं, आई इक्वल टू फार्मूला होता है एज लिमिट ऑफ सम मेथड का लिमिट एच टेंस टू 0 एच ब्रैकेट एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h, जैसा कि बता चुके हैं आप लोगों को थ्योरी। अगर आप लोग इसका थ्योरी नहीं देखे हैं तो थ्योरी क्लास आप प्ले लिस्ट में जाएंगे और इसका थ्योरी क्लास आप लोग देख लेंगे। तो चलिए आगे, ये जाता है कहाँ तक, एफ ए प्लस n - 1 h तक जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमको एफ ए का ज़रूरत पड़ेगा। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, तो अगर हम यहाँ ए पुट कर देंगे तो एफ ए का वैल्यू कितना निकल जाएगा, एक्स के जगह में ए आया तो यहाँ एफ ए का वैल्यू ए आया। ठीक, उसी तरह एफ ए प्लस एच का ज़रूरत पड़ेगा, तो एफ ए प्लस एच का वैल्यू निकाल लीजिए। एक्स के जगह में ए प्लस एच आएगा, तो यहाँ भी एक्स का वैल्यू आ जाएगा ए प्लस एच। ठीक है, अब ए प्लस 2h का भी वैल्यू निकाल लीजिए, तो कितना आ जाएगा, जहाँ एक्स के जगह में ए प्लस 2h आया तो इधर भी ए प्लस 2h आएगा एक्स के जगह में, और इस तरह से सो ऑन चलेगा। ठीक है, लास्ट वाला जो वैल्यू है इसको भी आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग फाइंड कर लेते हैं एफ ए प्लस n - 1 इंटू एच, यही है ना, इसका वैल्यू आप निकालिएगा। तो एक्स के जगह में ये पुट किए तो इधर भी है, ये आएगा ए प्लस n - 1 इंटू एच। चलिए, अब यहाँ वैल्यू, ये सारा वैल्यू एफ ए प्लस एच ए प्लस 2h जो आपने निकाला यहाँ पुट कर दीजिए। तो इस तरीके से आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एच, एफ ए का वैल्यू आपका ए आया,
एफ ए प्लस एच का वैल्यू ए प्लस एच आया, ठीक ना, और ए प्लस टू एच का वैल्यू आया ए प्लस टू एच आया, एफ ए प्लस टू एच का वैल्यू। इस तरीके से सो ऑन चलेगा, डॉट डॉट डॉट। लास्ट वाला वैल्यू आपने निकाला है, इसका वैल्यू निकाला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। अब क्या करते हैं देखो, सारे लाइक टर्म को अलग करते हैं, यानी ए है, पहले उसको अलग कीजिए। तो लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो, यहाँ एस है, ठीक। अब ए सबको पहले आगे लिख लीजिए, ए इसमें ए है, इस टर्म में भी ए आएगा, इस टर्म में भी ए आएगा, ए प्लस ए, ये सारे ए को बाहर कर दिए, अलग कर दिए, प्लस जो बच गया एच वाले टर्म इसको यहाँ लिखिए, एच प्लस टू एच प्लस सोन चलेगा, एच टू एच थ्री एच इस तरह से बढ़ेगा, और लास्ट वाला टर्म आएगा एन माइनस वन एच, ठीक है। अब देखिए इसके बाद लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, ये हो गया एच ए आपका कितने बार है, तो एन टाइम्स है, यहाँ पर एन टाइम्स है, ठीक। ये लिखना नहीं है, तो इस तरीके से बताइए, ए जब एन टाइम्स है तो तुम्हारा टोटल वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पर ए एन बार ऐड होगा, यानी एन ए निकलेगा उसका रिज़ल्ट। अब यहाँ देखिए एच टू एच डॉट 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 इस तरीके से है, तो इसको आप क्या कीजिए, एच कॉमन ले लीजिए, तो अंदर जो बचेगा यहाँ पर वन बचेगा, और एच कॉमन आएगा तो टू, उस तरह से यहाँ थ्री डॉट 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 बढ़ेगा, इस तरह से लास्ट वाला वैल्यू कितना आएगा, एन माइनस वन आएगा, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर, बिग ब्रैकेट। अब देखिए लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, यहाँ पर एच है, ये एन ए होगा प्लस एच, अरे इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, वन प्लस टू प्लस थ्री डॉट 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 एन माइनस वन। देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि वन प्लस टू प्लस थ्री डॉट 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 एन माइनस वन, फार्मूला होता है एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। तो ये फार्मूला को यूज़ कर लेंगे। इसका वैल्यू आपने लाया, फार्मूला लाया था एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, ठीक है, ये फार्मूला होता है, और ये पूरा वैल्यू आपने रख दिया इंटू रख करके। चलिए अब वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, इस एच को अंदर कर देते हैं, तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, यहाँ एच को अंदर कर देंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, एन एच ए हो जाएगा, प्लस इसको एच को इससे भी इंटू करना होगा, तो एच स्क्वायर हो जाएगा इंटू एन और एन माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, एच स्क्वायर इंटू एन माइनस वन बाई टू। अब हम लोग क्या करते हैं, एन एच का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो एन एच का वैल्यू कितना निकला है, बी माइनस ए, ये एन एच का फार्मूला होता है। तो इस तरीके से इसके आगे यहाँ तक आपने सॉल्व किया था, जगह कम था इसलिए मैंने इस पेज में उतार दिया इसको। लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, एच टेंस टू ज़ीरो, एन एच का वैल्यू आपने जो निकाला है बी माइनस ए है ना, एन एच का वैल्यू होता है बी माइनस ए, उसको पुट कर दीजिए, एन एच के जगह में हो जाएगा बी माइनस ए इंटू क्या हो जाएगा ए, ठीक है, प्लस यहाँ एच स्क्वायर है ना, इसके साथ एक एच रहने दीजिए और एक अंदर कर दीजिए, यहाँ बनेगा एन एच, ठीक है, और यहाँ अंदर जो बनेगा एक एच अंदर होगा तो एन एच माइनस एच हो जाएगा, ठीक है, बाई टू। चलिए अब इसके बाद एन एच का वैल्यू यहाँ भी हम लोग बी माइनस से पुट कर देते हैं, तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो बी माइनस ए इंटू ए प्लस एन एच का वैल्यू बी माइनस ए एन एच का वैल्यू माइनस एच बाई टू। चलिए अब क्या करते हैं, लिमिट पुट कर देते हैं, जहाँ जहाँ एच है वहाँ ज़ीरो पुट कर दीजिए, तो यहाँ अंदर जो बचेगा बी माइनस ए इंटू ए बचेगा यहाँ पर, अब प्लस ये तो बी माइनस ए होगा, यहाँ पर एच नहीं है, इंटू बी माइनस ए और ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, बाई टू। अब सॉल्व करते हैं, देखो बी माइनस ए इंटू ए हो जाएगा यहाँ पर, अब प्लस बी माइनस ए तो ज़ीरो हो गया, बी माइनस ए हो जाएगा बी माइनस ए का होल स्क्वायर बाई टू। अब क्या करते हैं, इस दोनों टर्म से बी माइनस ए कॉमन ले लेते हैं, ये आई का वैल्यू निकल रहा है, आई इक्वल टू बी माइनस ए, अगर दोनों टर्म से कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा ए बचेगा और यहाँ बचेगा बी माइनस ए बाई टू, ठीक है। चलिए बी माइनस ए अगर कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम कितना आएगा टू, तो यहाँ आएगा टू ए प्लस बी माइनस ए,
देखिए b माइनस ए रहने देते हैं और देखो पहले हम b वाला टर्म को लिख रहे हैं, ठीक है। और 2a माइनस ए क्या हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा बाई 2। ऊपर एक फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा ए स्क्वायर, बी तुम्हारा ए कहला रहा है और बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा बाई 2। तो यही इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। आई होप यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इंटीग्रेशन फाइंड करना है 0 to 5x + 1 विथ रेस्पेक्ट टू dx। इसको लिमिट एज सम मेथड से फाइंड करना है, तो आपको क्या करना होगा, इसको कंपेयर करना होगा a to b fx dx से। तो हमारा a का वैल्यू आ जाएगा 0, ठीक है, b का वैल्यू आ जाएगा 5, a और b का वैल्यू निकल गया। अब nh का भी वैल्यू चाहिए, nh का वैल्यू होता है b माइनस ए, तो b का वैल्यू हो गया तुम्हारा 5 माइनस 0, 5 माइनस 0। तो इस तरीके से NH का वैल्यू कितना निकल गया, 5 निकल गया, NH का वैल्यू 5 निकल गया। अब देखिए यहाँ FX का वैल्यू कितना होगा, FX इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा, कंपेयर कीजिएगा तो x + 1 आ जाएगा, ठीक। रहने देते यहाँ जगह क्योंकि हमको ज़रूरत पड़ेगा। तो आगे हम लोग नीचे से लिखना शुरू करते हैं, ऊपर जगह को स्पेस को रहने देते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग लिमिट एज सम मेथड का जो फार्मूला होता है i इक्वल टू क्या होता है, i इक्वल टू होता है लिमिट h टेंस टू 0 h fa प्लस h fa प्लस 2h डॉट 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 इस तरह से बढ़ेगा, ठीक है। और लास्ट टर्म होता है fa प्लस n माइनस 1h, ठीक है। चलिए क्या करते हैं हम लोग, a का वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। तो लिमिट h टेंस टू 0 h fa के जगह में क्या है 0, तो f0 हो जाएगा प्लस f0 प्लस h f0 प्लस 2h डॉट 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 प्लस f0 प्लस n माइनस 1h। कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं, देखो ये यहाँ हम लोग f0 प्लस h थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0 ये h, ये तो f0 रहने देते हैं, इसको f0 प्लस fh हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा f2h हो जाएगा डॉट 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 से लेकर के कहाँ तक, लास्ट 0 हट जाएगा तो हमारा fn माइनस 1 h बचेगा, ठीक। चलिए अब देखिए क्या करते हैं, ये सारे वैल्यू को हम वहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं। तो f(x) बराबर x + 1 है, अगर हम f0 निकालना चाहेंगे तो x के 0 आएगा, तो 0 + 1 आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। उसी तरह f0 के बाद h यानी x के जगह में h पुट करते हैं, तो 0 यानी जब 0 था 0 + 1 हुआ, अगर h पुट करेंगे तो h + 1 होगा, h + 1। उसी तरह f2h ज़रूरत पड़ रहा है ना, तो f2h बराबर क्या होगा, x के जगह में 2h + 1 सोन चलेगा। अगर इस तरह से आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला वैल्यू हमको क्या ज़रूरत है, n-1h fn-1h का ज़रूरत है, ठीक। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, h के जगह में यहाँ पुट होगा n-1h, x के जगह में n-1h + 1। अब ये सारे वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक, सारे वैल्यू को पुट कर देते हैं। देखिए क्या होगा, ये i इक्वल टू आ रहा था, i इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h, f0 का वैल्यू तुम्हारा क्या 1, ठीक। fh का वैल्यू क्या, fh का वैल्यू h + 1, ठीक। और f2h का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2h + 1 इस तरीके से जाएगा डॉट 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 प्लस fn-1h का वैल्यू आ गया n-1h + 1 ब्रैकेट बंद। अब देखिए क्या करते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 h रहने देते हैं, 1 1 1 1 1 1 सारे 1 को आगे कर देते हैं, 1 + 1 + 1 + डॉट 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 प्लस 1 इस तरह से बढ़ेगा। और जो h वाले टर्म है इसको हम लोग इधर लिख देते हैं, h + 2h प्लस इस तरह से सोन चलेगा।
लास्ट वाला टर्म होगा n-1 h। कोई दिक्कत? अब क्या करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, ये h रहने देते हैं। ये बताइए 1 1 1 1 1 1 कितने टाइम्स है? n टाइम्स है। तो इसका जब सम निकालोगे तो 1 इंटू एन करना पड़ेगा, ठीक। n टाइम्स है ना, 1 को ऐड करेंगे n टाइम्स तो 1 इंटू एन आएगा प्लस। अब क्या करते हैं, यहाँ सारे टर्म में h है, h कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 1 + 2 + 3 डॉट 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 प्लस n-1, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब देखिए यहाँ इस h को अंदर कर देते हैं तो लिमिट h टेंस टू 0, जब यहाँ अंदर कीजिएगा तो ये हो जाएगा NH और ये h इंटू कीजिएगा तो क्या होगा h²। और ये 1 + 2 + 3 डॉट 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 n-1 का एक फार्मूला होता है। क्या होता है देखिए, देखिए फार्मूला क्या लिखे थे हम लोग ने लिखा था 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n-1। फार्मूला आता है n इंटू n-1/2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ इसको लिख लेते हैं। ये फार्मूला, इसका वैल्यू आ जाएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला के अनुसार इसका सम होता है n इंटू n-1/2 होता है, ठीक है। अब चलिए NH का वैल्यू पुट कर दीजिए। NH का वैल्यू कितना होता था, b-a/2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग b- क्या करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 NH रहने देते हैं और h² में एक h रहने देंगे तो यहाँ बचेगा NH और एक h इंटू कर देंगे तो यहाँ NH - h हो जाएगा। एक h रहने दिए हैं तो NH हुआ और एक h मल्टीप्लाई कर दिए इससे /2 रहेगा यहाँ पर। आप रुक जाइए, अब NH का वैल्यू पुट कर दीजिए। NH का वैल्यू तुम्हारा क्या था, 5 था तो यहाँ आ जाएगा 5 प्लस यहाँ पर 5 और 5 माइनस, यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 था, h की जगह में 0 पुट कर दीजिएगा /2। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ 5 प्लस ये 25/2 आएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 35/2। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन नंबर 2 था। आई होप यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरीके से यह क्वेश्चन नंबर 2 था जिसमें मैंने लिमिट एज सम मेथड को अप्लाई किया और इस वीडियो में आप लोगों को मैंने लिमिट एज सम मेथड को थ्योरी को समझाया। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा स्टूडेंट तो प्लीज़ एक बार कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे।